बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं, पंजाब हुकूमत लाहौर शहर पर मेहरबान मेगा प्रोजेक्ट्स के लिए नए माली साल में मुख्तस 100% बजट जारी। शहर में 3 नई स्ट्रक्चर प्लान रोड के लिए भी मुख्तस फंड जारी। शेरावाला फ्लाईओवर मंसूबे के लिए मुख्तस 1 अरब के खतीर फंड जारी। शाहकाम फ्लाईओवर के लिए मुख्तस 1 अरब रुपए के फंड जारी। गुलाब देवी अंडरपास के लिए मुख्तस 50 करोड़ रुपए के फंड जारी। अमीर चौक कॉलेज रोड से नवाज चौक तक मिसिंग लिंक रोड के लिए 1 करोड़ 93 लाख जारी। केनाल रोड के साथ बहरिया टाउन तक स्ट्रक्चर प्लान रोड के लिए 5 करोड़ जारी। सुंदर से मांगा तक केनाल रोड के साथ सड़क की तामीर के लिए 5 करोड़ जारी किए गए हैं। दुरे नायाब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से मजीद तफसीलात लेंगे। दुरे नायाब, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, पंजाब हुकूमत की जानिब से लाहौर शहर में जारी तरक्याती फ़ंड्स जो हैं उनके 100% डिस्पोजल के तहत फ़ंड्स जारी कर दिए गए हैं। ये स्कीमें जो हैं वो मेगा प्रोजेक्ट्स हैं लाहौर के अंदर। ख़ास तौर पे शाहकाम फ्लाईओवर के लिए 1 अरब रुपए, इसी तरह शेरावाला गेट फ्लाईओवर के लिए भी 1 अरब की खतीर जो हैं फ़ंड्स वो जारी किए गए। इसी तरह गुलाब देवी अंडरपास के लिए 50 करोड़ के फ़ंड्स जारी किए गए हैं और ये वो फ़ंड्स थे जो नए माली साल 2021-22 के अंदर मुख्तस थे और 100% फंडिंग की तब्दीली सरकार ने ये दावा किया था, वादा किया था और वो जारी किए गए। इसके साथ साथ अमीर चौक कॉलेज रोड से नवाज चौक तक मिसिंग लिंक के लिए 1 करोड़ 93 लाख जारी किए गए हैं। केनाल रोड के साथ बहरिया टाउन तक स्ट्रक्चर प्लान रोड के 5 करोड़, सुंदर से मांगा तक ये भी अलॉन्ग द केनाल रोड है, इसके लिए भी 5 करोड़ जारी किए गए हैं। अमीर चौक से ईडन चौक तक जो सड़क की बहाली की जा रही है उसके लिए 3 करोड़ जारी किए हैं। एक मोरिया पुल जो बहुत ही पेचीदा प्रोजेक्ट है, फंड्स की वजह से मुसलसल ताख़ीर का शिकार है, उसके लिए 8 करोड़ रुपये जारी कर दिए गए हैं और इस हवाले से रिलीज़ ऑर्डर जो है वो LDA को पंजाब हुकूमत महकमा फाइनेंस की जानिब से वसूल करा दी। बहुत शुक्रिया। दुरे नायाब हमारे साथ थे, अपडेट कर रहे थे। अभी आपको बताएं, लेस्को की जानिब से सारिफीन के लिए नाकिस मीटर्स खरीदने का इंकशाफ हुआ है। मीटर्स तनसीब के दौरान अचानक खराब होने लगे हैं। करंट पास होने के साथ मीटर्स में तकनीकी खराबियां भी सामने आने लगी हैं। सिंगल और 3 फेज मीटर्स में ओपन होने के सिग्नल्स मौसूल होने लगे हैं। शाहिद सिप्रा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि क्या वजूहात हैं। शाहिद सिप्रा, बताइएगा। बिल्कुल, लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की जानिब से सार्फिन के लिए नाकिस मीटर्स खरीदने का इंकशाफ हुआ है, चूँकि उसकी मदद से जब भी मीटर्स किसी भी सारिफ के घर पर लगाया जा रहा है, जब उसमें से करंट पास किया जाता है तो करंट पास के दौरान उसमें एरर आ रहा है, ओपन जो है उसका सिग्नल दे रहा है। ज़रान ये बताया है कि ओपन का सिग्नल आने का मतलब ये है कि अगर एक सारिफ बिजली इस्तेमाल कर रहा है तो उसकी रीडिंग जो है और उसका रिकॉर्ड मीटर्स में सेव नहीं हो रहा, जिसकी बुनियाद पर सार्फिन को बिलिंग नहीं की जा सकेगी। एक तरफ सार्फिन वो हैं जिन्होंने नए कनेक्शन के लिए अपने डिमांड नोटिस सबमिट करवा रखे हैं, दूसरी जानिब ऐसे सार्फिन हैं जिनके मीटर्स ख़राब हुए, चाहे बारिश की वजह से या ओवरलोडिंग की वजह से, तो उनके मीटर्स भी तब्दील किए जा रहे हैं। लेकिन नए जो मीटर इंस्टॉल किए जा रहे हैं उसमें ये एरर आने की वजह से ना सिर्फ सार्फिन परेशान हैं बल्कि उसके साथ साथ लेस्को के अफसरान को भी परेशानी का सामना है। ज़रा ने मज़ीद ये बताया है कि वो मीटर्स जो ख़राब हो रहे हैं या उसमें एरर आ रहा है तो लेस्को की जानिब से उनको औसतन बिल भिजवाए जा रहे हैं और औसतन बिल भेजने की वजह से जो सार्फिन है वो भारी भरकम इजाफी बिल अदा करने पर मजबूर। बहुत शुक्रिया शाहिद सिप्रा। बैनुल अक़वामी कंपनी को 1 अरब की टैक्स छूट देने की तैयारी। महकमा खजाना पंजाब ने काबीना को समरी इरसाल कर दी है। इंटरनेशनल मैनेजमेंट कंसल्टेंट ने हुकूमत को दरख्वास्त दी थी। इंटरनेशनल मैनेजमेंट कंसल्टेंट कंपनी डेफिड के साथ पंजाब में काम कर रही है। अली रामे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से मजीद तफसीलात लेंगे। जी अली रामे। जी बिल्कुल, इंटरनेशनल मैनेजमेंट कंपनी है और इसकी तरफ से हुकूमत पंजाब को दरख्वास्त दी गई और ख़ास तौर पर पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी को कि उनको 1 अरब रुपए की एग्जाम्पशन दी जाए। और उसका मकसद सिर्फ ये है क्योंकि डेफिड की तरफ से जो इंटरनेशनल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है उनकी तरफ से फंडिंग की जा रही है पंजाब में एजुकेशन सेक्टर्स में रिफॉर्म्स के लिए, तो उसमें 8 अरब रुपए का अब तक बजट जो है वो जारी हो चुका है। तो उस पर 1 अरब रुपए की एग्जाम्पशन जो है उसकी डिमांड की जो IMC कंपनी है। तो अब इस पर महकमा खजाना पंजाब ने समरी ऐवान वज़ीर आला को अर्साल की कि एक इंटरनेशनल कंपनी इतना बड़ी टैक्स छूट मांग रही है तो इस पर काबीना की मंजूरी ली जाए। तो स्टैंडिंग कमेटी के सामने भी ये एजेंडा पेश किया गया, लेकिन स्टैंडिंग कमेटी ने इस पर इजाज़त तो नहीं दी, लेकिन उन्होंने ये मामला कैबिनेट कमेटी को अर्साल किया कि एक इतना बड़ा टैक्स छूट जो है वो अब कैबिनेट की मंजूरी से ही दी जा सकती है, अदरवाइज स्टैंडिंग कमेटी ये मंजूरी नहीं दे सकती। तो लिहाजा ये पहली बार ऐसा हुआ है कि 1 अरब रुपए की एग्जाम्पशन जो कि इंटरनेशनल डेवलपमेंट फ़ंड जो कि एक आलमी बैंक के हवाले से ख़ास तौर पर कहा जा रहा है कि एक बरतानवी बैंक है उसकी तरफ से फंडिंग की जा रही है, तो उस पर टैक्स छूट जो है वो काबीना की मंजूरी से दी जा सकती, अदरवाइज ये नहीं दी जा सकती। बहुत शुक्रिया अली रामे।
के लिबर्टी मार्केट के करीब निजी बैंक में आग भड़क उठी। आग एसी के यूनिट में लगी और इमदादी कार्रवाइयां इस वक्त की जा रही हैं। रेस्क्यू ज़राए की जानिब से ऐसा बताया गया है। फुटेज आपके सामने मौजूद है। लिबर्टी मार्केट के करीब ये निजी बैंक है जहां पर आतिशज़दी का वाक़या पेश आया है। आग एसी के यूनिट में लगी है ऐसा बताया जा रहा है। इमदादी कार्रवाइयां इस वक्त यहाँ पर जारी हैं। रेस्क्यू यहाँ पर मौजूद है और आग बुझाने की कोशिश की जा रही है। लिबर्टी मार्केट के करीब निजी बैंक में आग भड़क उठी और आग एसी के यूनिट में लगी और उसके बाद ये आग फैली है। स्टार खान हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं क्या सूरत हाल है। स्टार, यहाँ पर अब जी आतिशबाजी का ये वाकया लिबर्टी मार्केट में पेश है, जहां पर एक निजी बैंक के एसी यूनिट में अचानक आग भड़क उठी, जिसकी वजह से इमारत के अंदर धुआं भर गया। ताहम इत्तला मिलने पर रेस्क्यू टीमें मौका पर पहुंच गई और उन्होंने फौरी तौर पर आग पर काबू पा लिया। रेस्क्यू हुकाम का कहना है कि इस वाकये में किसी किस्म का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, अलबत्ता बैंक का कुछ सामान जो है वो जुज़वी तौर पर मुतासिर हुआ है। जी, जुज़वी तौर पर मुतासिर हुआ है। स्टार हमारे साथ थे, हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। डकैती और चोरी के मुकदमात में रिकवरी की शरह बढ़ाने के लिए कमेटी तश्कील। इन्वेस्टिगेशन पुलिस की इस्तेदाद कार भी बढ़ाई जा रही है। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन की जानिब से ऐसा बताया गया है। आपको बताएं कि डकैती और चोरी के मुकदमात में रिकवरी की शरह बढ़ाने के लिए कमेटी तश्कील दी गई है। वकास अहमद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस कमेटी के हवाले से मजीद तफसीलात लेंगे। जी वकास। जी बिल्कुल, लाहौर में रोज़ाना दर्जनों डकैती और चोरी राहज़नी की वारदातें होती हैं और इसमें शहरियों की जमा पूंजी डाकू चोर छीन लेते हैं। इन्वेस्टिगेशन पुलिस की ज़िम्मेदारी है कि वो जब मुकदमा दर्ज होता है तो इसकी रिकवरी करवाए जितना हो सकता है। अदादोशुमार के मुताबिक जो शरह है रिकवरी की या वारदातों में छीने जाने वाले माल गनीमत की वो बहुत कम है। क्या वजूहात हैं और किस तरह से इसको बढ़ाया जा सकता है? एसएसपी इन्वेस्टिगेशन लाहौर हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम जानेंगे। सर जी बहुत शुक्रिया आपका। बड़ा छोटा सा सवाल ये है कि लोग ये एक्सपेक्टेशंस उनकी होती हैं कि पुलिस हमारी दाद रसी करेगी, तो बहुत कम शरह है, किस तरह से इन्हेंस कर सकते हैं या कौन से फ्लॉज हैं आपकी तरफ? जी बहुत शुक्रिया आपका। एक तो ये जी कि कानून में जो रिकवरी होती है ये फॉर द पर्पस ऑफ एविडेंस होती है, जिससे कि जो मुजरम होता है उसको अदालत से सज़ा दिलवाना जो है वो आसान हो जाता है। तो फॉर द पर्पस ऑफ एविडेंशरी वैल्यू जो भी रिकवरी रिक्वायर्ड होती है उसको किया जाता है, केस फाइल्स को देखा जाता है, प्रूव किया जाता है और पूरी कोशिश की जाती है कि उसकी मदद से जो है वो जो मुजरमान हैं उनको सज़ा दिलाई जा सके। दूसरी जहाँ तक आपकी ये बात है कि रिकवरी की शरह की कमी के बारे में, इसमें ऑलरेडी जो है वो CCPO साहब की हिदायत पे और DIG इन्वेस्टिगेशन की हिदायत पे इस पे ऑलरेडी जो है वो एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई है जो केस टू केस देख रही है और उसका पर्पज़ ये है कि हम वो इश्यूज़ हाईलाइट करें और फिर उन इश्यूज़ को, उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करें। तो इंशाल्लाह पूरी कोशिश होगी कि जितना बेहतर हो सकता है उतना बेहतर किया जाए। सर एक इशू ये भी है जिसका भी आपने थोड़ी देर पहले जिक्र किया था कि लोग जब मुकदमे का इंदराज करवाते हैं तो उसमें जो अमाउंट है वो बढ़ा चढ़ा कर बयान करते हैं, तो क्या आप समझते हैं कि ये एक इशू है जो आपकी शरह को कम करती है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल जी। देखें, जो जिसके साथ जुल्म ज़्यादती होती है, एक बंदा जो घर से निकलता है और वो किसी क्राइम कमिट करता है, हम पुलिस का काम है और हमारा फ़र्ज़ है कि हम वटएवर और लॉ के मुताबिक हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उसकी स्टेटमेंट के मुताबिक जो है FIR दर्ज करें और तमाम रिसोर्सेज को ज़ेर इस्तेमाल ला के उसको जो है वो केस को ट्रेस करने की पूरी कोशिश करें। सर बहुत शुक्रिया, आपने गुफ्तगू सुनी। मंसूर अमान साहब का कहना है कि कैपेसिटी बिल्डिंग भी की जा रही है और एक कमेटी भी तश्कील दी है जो कि इन पहलुओं पर गौर करके किस तरह से इन्वेस्टिगेशन की कैपेसिटी बिल्डिंग करके जो रिकवरी की शरह है उसको बढ़ाया जा सकता है ताकि लोगों को रिलीफ फराहम किया जा सके। बहुत शुक्रिया वकास अहमद। सूबे की बड़ी मेडिकल यूनिवर्सिटी आला तिबी तालीम से गाफिल है। आपको बताएं UHS में गुज़िश्ता 2 साल से PhD प्रोग्राम में कोई दाखिला नहीं हो सका। PhD में गुज़िश्ता 2 साल से दाखिले नहीं हुए हैं।
PhD एटॉनमी, फिजियोलॉजी, फार्माकोलॉजी में दाखिले हो रहे हैं। इम्यूनोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, फॉरेंसिक साइंसेज में PhD हो रही है। ओरल बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री में PhD हो रही है। जाहिर चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से मज़ीद तफसीलात लेंगे। जाहिर चौधरी, बताइएगा, सूबे की बड़ी मेडिकल यूनिवर्सिटी आला तिबी तालीम से ही गाफिल है? जी बिल्कुल, सूबे की सबसे बड़ी मेडिकल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज जो है वो आला तालीम से बिल्कुल गाफिल है और गुज़श्ता 2 साल से यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज में PhD में कोई दाखिला नहीं दिया गया, जबकि यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज जो है वो अपने तमाम बेसिक साइंसेज के जो सब्जेक्ट्स हैं उनमें PhD प्रोग्राम जो है वो चला रही है। लेकिन 2 साल से कोई एक जो स्टूडेंट है वो PhD के लिए जो है वो यूनिवर्सिटी ने एनरोल नहीं किया और एक भी PhD प्रोग्राम में जो है वो दाखिला नहीं दिया गया, जो कि एक लम्हा फिक्रिया है। इसके साथ साथ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज में जो है वो इस साल अभी तक MPhil के लिए भी दाखिले नहीं हो सके और जो एंट्री टेस्ट का इनेकाद किया जा रहा था अप्रैल में वो भी मनसूख हो चुका और MPhil में दाखिले न सिर्फ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज में नहीं हो रहे बल्कि यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज से मुल्हिका जो उससे मुंसलिक जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं, जो अदारे हैं, उनमें भी जो है वो MPhil के दाखिले नहीं हो रहे क्योंकि एंट्री टेस्ट ही रवां साल जो है वो अभी तक नहीं लिया गया। इसके अलावा MSc नर्सिंग जो है उसमें भी इस साल जो है वो यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज अभी तक जो है वो दाखिले नहीं दे सकी और ये मजमूई तौर पर यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज का जो आला तालीम के फरोग के हवाले से जो उसकी जिम्मेदारियां हैं उसमें जो है वो यूनिवर्सिटी इंतजामिया शदीद गाफिल दिखाई दे रही है। बहुत शुक्रिया। जाहिर चौधरी सीनियर रिपोर्टर हमारे साथ थे और हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे। बड़ी ईद की गहमा गहमी शुरू हो चुकी है। मवेशी मंडी में खरीदारों का रश है और जानवरों की कीमतें भी आसमानों से बातें कर रही हैं। खरीदारों का मंडियों में रश लगा है और बड़ी ईद की गहमा गहमी है। खरीदार हैं जो कि बड़ी तादाद में मवेशी मंडियों का रुख कर रहे हैं। तरह तरह के खूबसूरत जानवर यहाँ पर मौजूद हैं, जबकि व्यापारियों की जानिब से भी हाई डिमांड भी की जा रही है। शाहजेब हमारे साथ हैं, उनसे मज़ीद तफसीलात ले लेते हैं। शाहजेब, बताइएगा क्या तफसीलात हैं, कैसी सूरत हाल देख रहे हैं यहाँ पे, खरीदारों का कैसा रश है और इंतजामात कैसे हैं? जी बिल्कुल, शहर की कोई भी मवेशी मंडी अगर विज़िट कर ली जाए तो जानवरों की कीमतें आसमानों से बातें करती हुई दिखाई दे रही है। इस वक्त जो एक नॉर्मल बैल जो है उसकी कीमत 3.5-4 लाख रुपए की है और जो छोटा बैल है उसकी कीमत 1.5 लाख रुपए के करीब बताई जा रही है। इसी तरह जो बकरा है, अगर वो अच्छा खाता पीता और सेहतमंद बकरा है तो उसकी कीमत 1.5 लाख रुपए के करीब बताई जा रही है और इसी तरह अगर छोटा बकरा है तो उसकी कीमत 70,000 रुपए के करीब बताई जा रही है, जबकि पिछले साल ये कीमतें जो है वो 70,000 रुपए वाला बकरा 30-40,000 रुपए में फरोख्त हो रहा था। इस वक्त जो है वो मेरे साथ एक व्यापारी मौजूद है जो कि अपना बैल लेके घूम रहा है। नॉर्मल ये बैल है, ज्यादा बड़ा भी नहीं है। इससे बात करते हैं, जानते हैं क्या इसकी कीमत है, क्या इसका केजी है। ये कम से कम 500 केजी का है और इसकी कीमत 3.5 लाख रुपए। आपको नहीं लगता ये कीमत बहुत ज्यादा है? इस वजह से जो है वो देखा जा रहा है कि खरीदार भी थोड़े कम नजर आ रहे हैं मार्केट में। क्या उसका नाम अब क्या करें, जानवरों के खर्चे बहुत हैं अभी, यानी कि इन्हों को फैसला उधर से लेकर आए हैं मुल्तान से, तो इस पे खर्चा तो पड़ा है ना, तो उसकी वजह से खर्चे हैं। अब अपना खर्चा ना निकले तो फिर इसे फ्री तो नहीं दे के जा सकते ना। हाँ जी बिल्कुल, ये जानवर है जो कि आप खुद भी मुलाहिजा फरमा सकते हैं, जो कि मुल्तान से यहाँ पे फरोख्त होने के लिए आया है, जबकि कद काट भी इतना नहीं लेकिन नॉर्मल जानवर है और इसके व्यापारी ने इसकी कीमत जो है वो 3.5 से 4 लाख रुपए के करीब बताई है, जिसका ये कहना है कि पूरा साल इसको पालते हैं, इस पे मुख्तलिफ खर्चे भी आते हैं, जिसके बाद अब पे जानवरों की कीमतें ज्यादा होने के बायस जो मार्केटें हैं इनके अंदर व्यापारी ज्यादा और खरीदार कम नजर आ रहे हैं। व्यापारी ज्यादा और खरीदार कम नजर आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया। शाहजेब हमारे साथ ही अपडेट कर रहे थे। रियाज हुसैन मलिक मेमोरियल स्पोर्ट्स फेस्टिवल गर्ल्स बास्केटबॉल मैच में लाहौर कॉलेज की ग्रेनेड कॉलेज को मात। इस फेस्टिवल के हवाले से मजीद जानेंगे राना अजहर नूर से। जी राना अजहर नूर। बिल्कुल, रियाज हुसैन मलिक मेमोरियल फेस्टिवल के सिलसिले में मुकाबले जारी हैं और आज जो है मैच जारी बास्केटबॉल का। इस बास्केटबॉल के मैच में क्रिकेट कॉलेज और होकर मुकाबले बात करेंगे। यहाँ पर गोवन हफीज साहब चीफ गेस्ट हैं यहाँ पर। सर, आज आप यहाँ पर मैच के चीफ गेस्ट हैं और मुकाबला जारी है, और आप समझते हैं कि जो स्पोर्ट्स है गर्ल्स की, उससे कितना फ़ायदा होगा इस मुकाबले कराने से? ये देखिए, हमारी बहनें, हमारी बेटियाँ जो हैं यहाँ पर आज खेल रही हैं, इनको देख के बड़ी खुशी होती है और ये बहुत ज़रूरी है कि बच्चियां जो हैं इधर आएँ, खेलें, घरों से निकलें और इस किस्म की सेहतमंदाना सरगर्मियों में जो है वो हिस्सा लें। पर इससे कितना फ़ायदा होगा आने वाले वक्त में?
کہ جو ہماری سرگرمی ہیں وہ سٹارٹ ہیں اور یہ ایک ٹورنامنٹ ہے جو اگرچہ پرائیویٹ اس کو آرگنائز ہو رہا ہے لیکن ہم سپورٹس بورڈ اس کو مکمل فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں اور جہاں جہاں بھی سپورٹس کی ایکٹیویٹیز ہیں. جی رانا ناظر، بہت شکریہ. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی.